गुड इवनिंग फैमिलीज। आज का एफडब्ल्यूसी लेक्चर का टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन और रिमोट जॉब्स। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी करेंटली मैं ईवाई में जॉब कर रही हूँ एज अ मैनेजर। मेरे अंडर दो टीम्स आती हैं, यूएस और एक इंडिया की। और मेरा काम क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से है तो मेजरली रिलेटेड रहता है इंटरनेट और कंप्यूटर से। तो इसी के चलते मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन और रिमोट जॉब्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। तो फिर शुरुआत करते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स की। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे वो यहाँ आपको स्लाइड्स पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें हम बात करेंगे ओपन स्कूल्स की। कौन कौन से ओपन स्कूल्स हैं, कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस एंड फीस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दूसरा है ओपन यूनिवर्सिटीज, कौन सी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेज और उस एडमिशन्स क्या रहेंगे, और थोड़ी सी झलक हम देखेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन की। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का वो है ऑनलाइन रिमोट जॉब्स। ऑनलाइन रिमोट जॉब्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है और किस टाइप के रिमोट जॉब्स हो सकते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा आज जानकारी या जानेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अब हमारा आता है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में है ओपन स्कूल्स। ओपन स्कूल्स क्या होते हैं, तो हम पहले थोड़ा सा याद करेंगे कि रेगुलर स्कूल्स क्या होते हैं। याद करने की आज सच कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर स्कूल्स क्या हैं, जिसमें हमारा सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है। एक एज है, अकॉर्डिंग टू द एज आप स्कूल में बच्चे को डालते हैं। अ, एक एज के बच्चा एक ही क्लास में हो सकते हैं। तो और एज है, सब्जेक्ट्स कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जो उस क्लास में पढ़ाए जाते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, आपको बच्चों को रोज स्कूल जाना होता है। एग्जाम्स टाइमली प्रोसीजर से होते हैं, फिर मार्क्स आते हैं, उसमें आप प्रमोट होते हैं। तो ये आपके रेगुलर स्कूल्स हैं, ये कन्वेंशनल अप्रोच कहलाती है। बट ओपन स्कूल हमें एक माध्यम देता है जिसमें हम अनकन्वेंशनल तरीके से स्कूलिंग कर सकें। ये हमें 10th और 12th के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। इसे हम ऑनलाइन फॉर्म ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स या एडल्ट्स या ये उन लोगों के लिए होता है जो रेगुलर स्कूल किसी कारण से अटेंड नहीं कर सकते या नहीं कर पाए। तो तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता, तो ओपन स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव एक ये है कि इट प्रोवाइड्स यू सेकेंड चांस। तो एक दूसरी चांस आपको अपनी एजुकेशन पूरी करने की, एक फॉर्मल तरीके से पूरी करने का मौका देता है। और आपको इसमें रेगुलरली स्कूल नहीं जाना होता। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब रीजनेबल फीस में आप अपनी स्कूलिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड कराता है, पर हम मेजरली जो जिसके लिए माना जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो 10th और 12th के कोर्सेज हैं। कौन कौन ये स्कूल में ऑप्ट इन कर सकता है? स्टूडेंट जिसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब हम जैसे जो दूर रहते हैं या जिनको रेगुलर स्कूल जाने में जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, या फिर वो स्टूडेंट्स जो घर से बैठकर पढ़ना चाहते हैं, होम स्कूल होना चाहते हैं। नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने किसी कारणवश अपना स्कूलिंग नहीं कर पाए या स्कूल छोड़ना पड़ा, वो यहाँ ऑप्ट इन कर सकते हैं। जोग्राफिकली आइसोलेटेड लर्नर्स वो होते हैं जो मेन सिटीज और शहर से बहुत दूर रहते हैं और वो रेगुलर स्कूल्स अपना रोज नहीं जा सकते। वो इसमें एडमिशन या एनरोलमेंट ले सकते हैं। और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जिन्हें इच्छा है पढ़ने की, जो हमेशा कुछ नया कुछ नहीं पढ़ाई या नया सीखना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, जो है NIOS, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो NIOS क्या है? तो जैसे हमारे अभी करंटली बोर्ड्स हैं, CBSE, ICSE, वैसे ही भारत सरकार ने ओपन स्कूल बोर्ड्स का एक प्राविधान निकाला हुआ है, जिसमें आप अपना 10th 12th की एग्जामिनेशंस उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट माना जाता है CBSE और ICSE बोर्ड्स के। इसमें करंटली इस इंस्टीट्यूट में NIOS में करंटली 13 लाख स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th की पढ़ाई
कर रहे हैं। अ, ये इंस्टीट्यूट ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता। आपकी पढ़ाई होगी, आपको प्रॉपर बुक्स मिलेंगी, एग्जाम्स होंगे, बट आपको प्रॉपर रोज स्कूल जाना, कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो आप चूज कर सकते हो। इससे हम आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो क्योंकि एक एक बहुत बड़ा ओपन बोर्ड है, तो इसकी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। तो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रही होंगी 4 वेबसाइट्स जो मैंने यहाँ मेंशन करी हैं। तो पहली जो है nios.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप इसके बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में, ओपन स्कूलिंग के बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ हाईलाइटेड है वो है पोर्टल है, एक वेबसाइट है एडमिशन के लिए, फीस के लिए, पेमेंट्स, रिजल्ट्स, स्टडी मटेरियल के लिए। तो एक जनरली स्टूडेंट पोर्टल कहलाता है। तीसरा है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। तो जैसे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वैसे ये इंस्टीट्यूट भी वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, और उसका पोर्टल, उसके उसके कोर्सेज की जानकारी आप इस पोर्टल से ले सकते हैं। और लास्ट है हमारा रिजल्ट का पोर्टल, जिसमें आपने यहाँ के ड्यूरेशन में, इस इंस्टीट्यूट के ड्यूरेशन में जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, उसकी सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। ये सारी लिंक्स आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, उसमें ये सारे लिंक्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे, और वहां से आप इसमें आगे और रिसर्च कर सकते हैं। एंड इस कोर्सेज की बात करते हैं। कोर्सेज में जैसे कि मैंने बताया, बच्चे और बड़े दोनों पार्ट ले सकते हैं, दोनों एज पे एनरोल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात अभी मैं आगे करूंगी। तो अभी इसमें ओपन बेसिक एजुकेशन लेवल कोर्सेज भी हैं, जो 3rd स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड है, उसको ओबी लेवल ए, बी और सी कहते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, या बच्चे कर सकते हैं जिनको जो रेगुलर स्कूल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है 10th और 12th। तो सेकेंडरी इज इक्वलेंट टू 10th, और सीनियर सेकेंडरी इक्वलेंट है 12th के। तो वो भी उसमें एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद जो अभी मैंने बताया वोकेशनल कोर्सेज, वो उसकी भी एक सर्टेन एलिजिबिलिटी रहती है, उसमें भी कोई भी एनरोल कर सकता है। अभी इस सेशन में हम फोकस करेंगे 10th और 12th पे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मिनिमम एज होनी चाहिए 14, या एक स्टूडेंट की एज होनी चाहिए 14 में एनरोल करने के लिए। 8th 9th पास होने चाहिए, और 10 पास या फेल होना चाहिए, जिससे आप एक सेल्फ सर्टिफिकेट देंगे कि आप आगे 10th दे सकते हैं, आपका 8th और 9th या 9th पास है। सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम एज आपको 15 होनी चाहिए स्टूडेंट की, 10th पास होना चाहिए, 12th फेल या पास। कर सकते हैं। तो 2 सेशंस होते हैं एक साल में। तो पहला ब्लॉक जो होता है वो होता है 16 मार्च से 31 जुलाई तक। जब आप इस डेट के बीच में एनरोल करते हैं तो कोई लेट फी नहीं लगती। इसके बाद अगर आपको ब्लॉक 1 में एनरोल करना है तो आपको लेट फी लगने लग जाती है। ब्लॉक 1 के एग्जाम्स होते हैं, जिनका एडमिशन होता है मार्च और जुलाई के बीच में, उनके पब्लिक एग्जाम्स होते हैं अप्रैल मई में। और जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 का एडमिशन होता है 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में। इसके बीच में आप एनरोल करेंगे ब्लॉक 2 में तो कोई लेट फी नहीं है। इसके बाद हर 15 डेज पे लेट फी चार्ज होती है। और ब्लॉक 2 के एग्जाम्स होते हैं अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडमिशंस की। तो जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि कोई भी कर सकता है, तो अभी उस कोई की डेफिनेशन थोड़ी हम यहाँ समझ सकते हैं। तो इसमें 4 स्ट्रीम्स में एडमिशंस हो सकते हैं। पहला स्ट्रीम उनके लिए है जो फ्रेश लर्नर्स है, जिन्होंने 8th 9th के बाद पढ़ाई नहीं करी या कोई भी एग्जाम नहीं दिया, और जिनको प्रॉपर तरीके से बुक्स लेकर और असाइनमेंट सबमिट कर कर प्रॉपर पब्लिक एग्जाम देने हैं, उनके लिए स्ट्रीम 1 है, वो स्ट्रीम 1 में एनरोल होंगे। स्ट्रीम 2 उनके लिए है जिन्होंने 10th 12th में फेल हो गए, अनसक्सेसफुल रहे। तो वो क्या कर, उनके लिए क्या होता है, कई बार ये होता है, मैंने मेरे जानने में ऐसे किस्से हैं कि उनका अच्छा नहीं गया,
अब उनको आगे अपनी कॉलेज में अप्लाई करना था, डेट पास है, तो उनको अगर अपना ईयर साल बचाना है तो उनको अक्टूबर में एग्जाम देना होता है। तो वो जाकर ओपन स्कूल में एडमिशन लेते हैं स्ट्रीम 2 में और सिर्फ एग्जाम देते हैं 10th और 12th वट एवर, जो भी जिसमें भी वो अनसक्सेसफुल हुए होते हैं, उसमें फेल हुए होते हैं, उसमें वो अपना रजिस्टर करते हैं स्ट्रीम 2 में और वो साल बचा लेते हैं अपना एग्जाम देकर। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रीम 2 यूज होता है 10th और 12th। ठीक है। थर्ड है हमारा ऑन डिमांड, थर्ड और फोर्थ हमारा जो स्ट्रीम है वो है ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। तो मानिए कि किसी ने एग्जाम दिया, उसका एक सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम है और वो सब्जेक्ट जरूरी था अपनी डिग्री के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वो लोग स्ट्रीम 3 10th के लिए और स्ट्रीम 4 12th के लिए उसी सब्जेक्ट का एग्जाम ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। जब फीस यहाँ मेंशन है। कोई अनम्यूटेड है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप म्यूट कर ले। थैंक यू। दूसरा स्ट्रीम्स के लिए 2, 3 और 4 के लिए सब रजिस्ट्रेशन फीस 620 रुपीज है और एग्जाम फी के साथ आपको जो भी सब्जेक्ट देना है उसकी फी यहाँ मेंशन है। जैसे सेकेंड ईयर सीनियर सेकेंडरी में एक स्ट्रीम 2 के लिए 250 प्लस प्रैक्टिकल अगर एग्जाम है या प्रैक्टिकल सपोर्ट है तो 120, ऐसी मेंशन यहाँ सारी एडमिशन हुई है। ये डिटेल्स की इसका लिंक जो आपको और डिटेल में अगर पढ़ना हो समझना हो तो वो मैं पीडीएफ में जरूर डालूंगी, तो आप वहां से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, हम इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन 100% ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन में चाहे आप सेल्फ रजिस्टर करें तो इसमें ये साइट है रजिस्ट्रेशन की, इसमें जाकर अपने आप से भी आपका बेसिक अपना मोबाइल नंबर देना है। नोट करिएगा इस बात को, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, अपना स्टडी सेंटर, अपनी ईमेल आईडी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे वहाँ लिखा हुआ आएगा और अपनी फीस यहाँ खुद भी दे सकते हैं। तो ये है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। दूसरा तरीका है स्टडी सेंटर के थ्रू। तो मैंने अभी जैसे आपको थोड़ा सा समझाया था, मैं और थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। तो क्योंकि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, उसमें आप किसी से जाकर आप बात नहीं कर पाते, तो क्या गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है कि हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर रहता है और उस रीजनल सेंटर के अंडर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स रहते हैं। तो ऐसे ही जम्मू में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं। जब मैंने रिसर्च किया था तो मुझे बहुत मिले थे, मैंने 2 यहाँ मेंशन करे हैं। लिंक में आपको और मिल जाएंगे, ये लिंक भी है जिसमें जाकर आप स्टडी सेंटर लोकेट कर सकते हैं। तो स्टडी सेंटर आपकी हेल्प करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे ही रीजनल सेंटर जो स्टेट में है, तो जम्मू का रीजनल सेंटर त्रिकुटा में है, यहाँ जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या इसके ऑफिस टाइमिंग्स और मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन नहीं है, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, पर आपको वेबसाइट में सब मिलेगा। तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे ऑनलाइन रजिस्टर करने में। फोर्थ तरीका है, होगा सब कुछ ऑनलाइन, बस ये है कि आप माध्यम है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ है कॉमन सर्विस सेंटर्स। ये वो सर्विस सेंटर्स है जहां हम आधार बनवाते हैं या लाइसेंस बनवाते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये आपको एक ये फिजिकल, गवर्नमेंट ने फिजिकल सेंटर्स बना रखे हैं जो आपको सारी ऑनलाइन चीजों से के लिए हेल्प करते हैं। तो उसी के अंडर, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो आप किसी भी एक सेंटर पे जाकर बोल सकते हैं कि मुझे ये फॉर्म भरने के लिए हेल्प चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगेन जम्मू में काफी सारे हैं, इनको खिदमत सेंटर्स बोलते हैं। जम्मू में काफी सारे हैं, एक यहाँ मैंने मेंशन किया विद फोन नंबर, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ हम खत्म करते हैं ऑनलाइन स्कूलिंग और हम दूसरे सब टॉपिक पे आते हैं जो है ओपन यूनिवर्सिटीज। ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसे हमने बात करी ओपन स्कूल्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमें स्कूल नहीं जाना होता, घर बैठकर या डिस्टेंस लर्निंग से हम अपनी स्कूलिंग कर सकते हैं, 10th और 12th कर सकते हैं। वैसे ही ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर डॉक्टरल हो या डिप्लोमास हो, तो वो हम डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग से कर सकते हैं। तो ये भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप अपनी पेस से, अपने तरीके से, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डिस्टेंस लर्निंग में कोर्सेज बहुत सारे हैं, तो
तो आपको बैचलर्स में करनी हो, कहीं आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी है, तो आपको बहुत बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। और उद्देश्य इसका सिमिलर है। आपको एक सुविधा दी जा रही है, जो लोग यूजुअल कॉलेज नहीं जा सकते या जिनकी उम्र चली गई है रेगुलर कॉलेज जाने की और उनको अपनी पढ़ाई अपनी पूरी करने का एक मौका मिल रहा है, तो उनके लिए ये है। दूसरा ये है कि अभी जैसे हमारे ही यूनिट में आप देखिए बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो अगर अब इसके लिए आपको जानकारी तो ज़रूर चाहिए होगी कि हम टाइम बिजनेस कैसे स्किल मैनेज करें, मनी कैसे मैनेज करें, अपने बिजनेस को आगे कैसे ग्रो करें। तो ऐसे कोर्सेज, ऐसे डिप्लोमास भी अवेलेबल है। तो ये ऑब्जेक्टिव उनके लिए भी फुलफिल होता है कि वो अपने जाकर अपनी डिग्रीज पूरी कर सकते हैं, अपनी डिप्लोमास कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन अपनी बढ़ा सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑप्ट इन कर सकते हैं। वर्किंग जो जैसे मैं वर्किंग हूँ और बहुत लेडीज वर्किंग है। अब हमारे पास क्योंकि ऑफिस का काम रहता है, तो हम अगर मैं सोचूंगी मुझे कोई और डिग्री करनी है तो मैं कॉलेज तो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि मेरी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कि वो अपने काम के साथ साथ अपनी डिग्री भी पूरी कर सकते हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या पीएचडी हो। नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स जो कॉलेज में वो अपना इसमें एनरोल कर सकते हैं। पेरेंट्स या केयर गिवर्स जैसे हम लोग हैं, घर में सबका ध्यान रखना भी होता है। अब पेरेंट्स, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबका ध्यान रखना है, कॉलेज रोज नहीं जा सकते हैं, तो हम ये इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड लर्नर्स ये हो गए जो मेन सिटीज से बहुत दूर है, जो नहीं अटेंड कर सकते रेगुलर कॉलेज, वो अटेंड कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जिनको पढ़ने की इच्छा है, जिनको चाह है आगे और एजुकेशन करने की, वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी में बात करेंगे इग्नू की, जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रन करती है। लोकेटेड है ये न्यू दिल्ली में और ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। इसमें करेंटली इस टाइम 4 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज हमें प्रोवाइड कराती है। तो उसके कुछ कोर्सेज यहाँ मैंने टेबल में मेंशन करे हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी झलक इसके रजिस्ट्रेशन की जब दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे कोर्सेज हैं। तो टॉप कोर्सेज मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। बैचलर्स कोर्स डिग्री है, उसमें 46 कोर्सेज हैं। BA, BCom, BSc। जनरली ड्यूरेशन बैचलर्स डिग्री की 3 इयर्स है। ये रेंज है जिसमें जो इसकी फीस रहेगी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कोर्सेज में जितने मैंने रिसर्च करे थे उसमें एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। मास्टर्स डिग्री 90 कोर्सेज हैं, करेंटली रन कर रहे हैं। MA, MSc ऐसे और भी हैं। 2 साल की ड्यूरेशन रहती है। रेंज फीस की ये रहती है और बैचलर्स डिग्री इज द एलिजिबिलिटी। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसमें 29 यहाँ करेंटली ऑफर कर रहा है इग्नू। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल की ड्यूरेशन रहती है और कोर्स पे डिपेंडिंग जो भी आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं उस पर डिपेंडिंग उसकी फीस और उसकी उसकी एलिजिबिलिटी रहती है। तो वो जब आप ऑप्ट करेंगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे वहाँ दिख जाएगी। एक चीज यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी, 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं और ओपन यूनिवर्सिटीज में, और 2 टाइप के वो प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है और एक होता है अपना ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो मेजर डिफरेंस इसका ये है, जो ऑनलाइन होती है उसकी सारी क्लासेस, जो जितनी भी क्लासेस होती हैं सब ऑनलाइन होती हैं। तो आप ऑनलाइन, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ गूगल मीट सेट करके, वैसे ही आपकी क्लासेस सेट की जाएगी। आपका स्टडी मटेरियल आपको आपकी ईमेल पे आ जाएगा। एग्जाम और ये मेजर डिफरेंस है। वेयरएज ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग में आपको आपकी बुक्स पहुंचा दी जाती हैं, आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो आपका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन टीचर्स से ज़्यादा नहीं होता। आपको बस अपने कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ाई करनी है और एग्जाम देने जाना है अपने स्टडी सेंटर पे। बुक्स सब कुछ आपको पोस्ट में मिल जाती हैं या आपकी ईमेल पे आ जाती हैं, जो भी कॉलेज का रहता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। बट आपकी ऑनलाइन क्लासेस एज सच नहीं चलती हैं। ये मेजर है। इसके अलावा ये मेजर डिफरेंस है, इसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फीस सेम रहती है, एडमिशन सेशन सेम रहते हैं, असाइनमेंट सबमिट दोनों को करना पड़ता है।
तो हाँ ये दोनों दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। ये मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि आप अगर इग्नू की साइट पे जाएंगे, ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो आपको दो प्लेटफॉर्म मिलते हैं। एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है, इसका मैं आपको एक क्विकली दिखा सकती हूँ कि कैसे होता है, कितने कोर्सेज हैं। तो स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, मैं मानूंगी कि दिख रही है। तो ये हमारी ऑनलाइन प्रोग्राम्स की का रजिस्ट्रेशन पेज है, जिसमें आप यहाँ जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब आपको एक कोर्स में एनरोल करना हो। प्रोग्राम की जो मैं बात कर रही थी वो ये इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप जिसके बारे में या जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको एक ओपन करके दिखाऊं, अगर मुझे कोई बैचलर्स करना है तो यहाँ मैं जब बैचलर्स टाइप करूंगी तो इतने बैचलर्स के इतने कोर्सेज हैं, कुछ एक ड्यूरेशन वाला भी है। रीड मोर करेंगे तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है और फीस कितनी है। तो ये, और यहाँ एडमिशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए। सिमिलर है दूसरा पोर्टल, इन दोनों पोर्टल्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये है हमारे डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें मैंने बताया कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो उसका ये पोर्टल है। उसके लिए भी आपको यहाँ क्लिक करना है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, कितने सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें भी हम ऐसे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। डिस्टेंस लर्निंग में इधर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो वही है, जब भी हमें मास्टर्स का करना है कुछ इसमें, तो इतने सारे हैं मास्टर्स के जिसमें आप कर सकते हैं। कोई भी एक ओपन करेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी कि क्या एलिजिबिलिटी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने ड्यूरेशन का है, और ये कोर्स डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपकी मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाती हूँ। तो ये आपके दो टाइप के कोर्सेज यहाँ होते हैं। उसकी ये दोनों लिंक मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो अभी हम जम्मू में हैं, तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहूँगी। डिस्टेंस जम्मू यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच है जिसका नाम है सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो जम्मू की ही यूनिवर्सिटी हमें डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। तो अभी उसके भी बैचलर्स, मास्टर्स और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें आप लोग चाहें तो अपनी डिग्रीज पूरी कर सकते हैं। इसके दो ही ऑनलाइन कोर्सेज हैं मास्टर्स के, एमकॉम और एमए इंग्लिश। उसमें आप जाकर अगर आप अपना चाहें, क्योंकि हम जम्मू में हैं, आपको स्टडी सेंटर इजीली मिल जाएंगे, आपको सामान जो बुक्स हैं वो इजीली मिल जाएंगी, और आपको कोई भी डाउट है या आपको यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर से मिलना है, तो क्योंकि हम इस जगह पे हैं तो ये सुविधा हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसका। इसके साथ साथ एक मेजर चीज़ जो इंटरेस्टेड हैं, अभी बीएड के एडमिशन डिस्टेंस मोड में स्टार्ट हुए थे, उसका नोटिफिकेशन अभी आया था कुछ टाइम पहले। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है बीएड करने में जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो डिस्टेंस मोड पे अभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। डेट 15 नवंबर तक है। नवंबर तक है, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। ये नोटिफिकेशन है, इसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी, बट ये भी मैंने यहाँ इसका एक इमेज लगा रखी है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, साथ में रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज़ है। और अगर आपकी एप्लीकेशन जब आप भर देंगे ऑनलाइन, वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपके आगे फी सबमिट कर आपका एडमिशन हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उसका एक अलग प्रोसीजर होगा, जिसमें आप मैनेजमेंट को से बात कर सकते हैं। ये साइट है डिस्टेंस पोर्टल है डिस्टेंस एजुकेशन का। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ लिंक है बीएड एडमिशंस, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का या ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन खत्म किया हमने। अब हम बात करेंगे, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो मैं लास्ट में लेती हूँ खत्म करने के बाद, तो आप प्लीज नोट करके रखिएगा, मैं आखिरी में आप सबके क्वेश्चन ले सकती हूँ। तो हम बात करेंगे ऑनलाइन रिमोट जॉब्स की। तो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ऑनलाइन वर्ल्ड में या इंटरनेट के वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं
जो सही साइट्स नहीं है, जो फ्रॉड है। तो जब भी आपको कहीं जॉब में अप्लाई करना है तो आप बेशक करिए, बट एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी जॉब आपसे पैसे मांग रही है या ये कह रही है कि आप इतना पैसे दें हमें और हम आपको जॉब दिला देंगे, वो गलत है, वो फ्रॉड है। तो आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ट्रस्टेड और ऑथोराइज साइट से ही अपने जॉब अप्लाई करनी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, अपनी डिटेल्स डालनी है। नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत है। तो बस एक चीज़ ऑनलाइन में जो खतरा है वो यही है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इससे मैं यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ती हूँ रिमोट जॉब्स पे। रिमोट जॉब्स क्या होते हैं? तो बात करेंगे रिमोट जॉब्स क्या होते हैं। जैसे हमने ऑनलाइन एजुकेशन की बात करी, स्कूलिंग की बात करी, यूनिवर्सिटी की, वैसे ही जॉब्स ऑनलाइन रिमोट जॉब्स वो जॉब्स हैं जो हमें ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट में जाकर नहीं करते, हम अपने घर से या किसी और लोकेशन से भी कर सकते हैं। इसका मेन माध्यम काम करने का या दूसरे अपने कलीग से, अपने ऑफिस से बात करने का रहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल्स या फिर व्हाट्सएप। तो सारा जो हमारा कम्युनिकेशन होगा या काम करने का तरीका होगा वो बहुत ही सब कुछ इंटरनेट पे ही रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके बेनिफिट्स, जॉब्स के बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये आपको कैसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? अब हमारी हर 2 साल में पोस्टिंग आएगी, हर बार टीडी आएगी, कोर्स आएगा, आप अपने हस्बैंड्स के साथ, हम अपने हस्बैंड्स के साथ जाएंगे, तो हमारी जगह चेंज होती है। तो उसके ये काम फिर भी चलता रहेगा, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी हर जगह से काम करने की। कितने घंटे काम करना है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, कौन सा काम करना है जब आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। दूसरा बेनिफिट इसका है वर्क लाइफ बैलेंस। अभी हम घर में रहते हैं, घर में हमारे पास सबका ध्यान रखना है, हमें अपना काम भी करना है, हमें पर्सनल टाइम भी चाहिए। तो इस जॉब से, रिमोट जॉब से या ऑनलाइन रिमोट जॉब से हम लोगों को वो सब बैलेंस करने का मौका मिलता है, जो हम जब हम ऑफिस जाते हैं रेगुलर ऑफिस में हम नहीं कर सकते या करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये हमें वो बैलेंस प्रोवाइड करता है। फिर वी परस्यू, तो इसमें क्या है, हम लोगों के पास हम लोगों के स्किल्स हैं, तो अगर हम उसी में कुछ आगे अच्छा करें, अपना करियर बनाएं, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो हमें अच्छा लगता है करना उसी में उसको हम अपना करियर बना ले, उससे हमें पैसे मिलने लगे, तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने जॉब को एंजॉय करने लग जाएंगे। फोर्थ बेनिफिट जो यहाँ लिखा है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब ये सोचिए कि आपको कोई एक जॉब, आपकी एक हॉबी है, आपको उसी के पैसे मिलने लग रहे हैं करने के, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और उससे बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे पास हमारी सैलरी आएगी तो हम घर के फाइनेंशियल चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। तो एक हमें जॉब्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है। और मेंटल वेलबींग, तो अभी बहुत बार ऐसा होता है कि घर में है, खाली बैठे हैं, तो ना बोर हो जाते हैं या नहीं अच्छा लगता है। तो अगर हम बिजी रहे, तो मेरा ये मानना स्पेसिफिकली है कि अगर हम बिजी हैं तो हम खुश हैं। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारी मेंटल वेलबींग बनी रहती है जब हम एक जॉब करते हैं या एक वो काम करते हैं जिसमें हमारा मन लगता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट जॉब्स। तो अभी बहुत सारे रिमोट जॉब्स हैं, मैंने यहाँ 5 मेंशन करे हैं, 5 से 7 मेंशन करे हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आप पूरा ये दे सकते हैं कि आपकी स्किल और आपकी हॉबी के बेस पर आपको क्या सूट करता है। तो मैं कुछ मेंशन कर देती हूँ, तो आपको एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा कि आप कैसे देख सकते हैं। तो पहला है ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो अभी बहुत लेडीज है हमारे बीच में जो घर से ट्यूशंस लेती हैं, तो अभी उसी को अगर हमें ऑनलाइन में करना हो, जिससे हमारी रेंज बढ़ेगी, हम उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जो दूर रहते हैं, या जो हमारी पुरानी पोस्टिंग में थे, वो आप लोग उन्हें पढ़ा रहे थे पर अब पोस्टिंग आ गई तो उन्हें नहीं पढ़ा सकते, या फिर यूनिट में और बच्चों को पढ़ाना है, तो एक अपना ही आपने मीटिंग सेट करी जूम पे, मीट पे या फिर व्हाट्सएप पे, और वहाँ आपने पढ़ाया। तो आप सेल्फ प्लेटफॉर्म, मतलब सेल्फ से ही आप अपने प्लेटफॉर्म, अपनी मीटिंग सेट करिए ऑनलाइन, और आप ट्यूशंस ले सकते हैं।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी ने अनम्यूट करा है, अगर आप बात नहीं कर रहे तो आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज। आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज म्यूट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपकी होम ट्यूशंस का, बट इस ट्यूशंस में ई प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें आप रजिस्टर करके जॉब कर सकते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है ना? यस मैम आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। मैम आ रही है। तो थैंक यू, मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ। तो होम ट्यूशंस हो गई। होम ट्यूशन से एक लेवल आगे बढ़े ऑनलाइन की तरफ, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बायजूस है, वेदांतु है, जिसमें जॉब ओपनिंग्स या वैकेंसीज निकलती है जिसमें आपको डिग्री या टीचिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड अप्लाई। आपको अपना इंटरनेट चेक करना पड़ेगा एक बार। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। जिसको नहीं आ रही है वो वापस ज्वाइन कर सकता है। उनको प्लीज मैसेज कर दीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही है मेरी। बड़ी दीदी या कोई भी मैसेज कर दीजिए उन्हें। यस मैम। ऑप्शन है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग है आपकी अगर राइटिंग स्किल है, प्लीज म्यूट करिए जो म्यूट नहीं है। अगर आपकी राइटिंग की स्किल है तो आप ब्लॉग, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसमें एक जॉब ऑप्शन होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी, जिसमें आप आपकी अगर राइटिंग स्किल है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक छोटा सा एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये जो चार हाईलाइटेड आप पोर्टल्स देख रहे हैं, कॉमन पोर्टल्स हैं, मतलब इस पे हर तरीके की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरिंग भी है वो भी आपको इस पे मिल जाएगी। ये जिस मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये डेडिकेटेडली सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, जैसे कंटेंट राइटिंग है वैसे ही एडिटर और प्रूफ रीडिंग भी है। कंटेंट राइटिंग में आप पोस्ट, मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस ये सब लिखना होता है, वेयरएज एडिटर में आपको ये सब चेक करना होता है। तो अगर आपके पास एक लैंग्वेज की कमांड है, आपको उसकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें आपको पता है कि आपका कमांड है, मतलब आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो, तो आप ये एडिटर और प्रूफ रीडिंग वाली जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब भी अवेलेबल होती है अपवर्क, नौकरी, लिंक्डइन या सर्वे। इस पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मैंने नौकरी पे बहुत काम किया है, तो इसकी मैं प्रोफाइल क्रिएशन का एक झलक आपको अभी आगे स्लाइड में देती हूँ। आगे जो दो हैं वो है ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर से आप सब समझते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। तो कोई भी जिसको दो भाषा, उसकी दो लैंग्वेज उसकी बहुत स्ट्रांग हो, उसको आती हो, उसको उसके बारे में पता हो, कल्चर्स के बारे में पता हो। क्योंकि अगर आपको एक जॉब आता है जिसमें या एक जॉब के लिए अप्लाई करना है जिनको हिंदी से मलयालम में करना है, आपको दोनों पता होने चाहिए। तो ये, और इसमें स्पेसिफिकली आते हैं मेडिकल और लीगल आइटम्स, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में या दो स्पेसिफिक लैंग्वेज में लोग रखना पसंद करते हैं, या जिसकी जैसी वो की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसके जॉब्स और इसके नीचे वाले के जॉब्स आपको सब ये जो कॉमन पोर्टल्स हैं, अपवर्क, नौकरी, लिंक्डइन और फ्रीलांसर, इस पे मिलते हैं। और लास्ट है अपना ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपको ऑडियो या वीडियो सुनकर जो भी वो बोल रहे हैं उसको एक टेक्स्ट फॉर्म में पिच करना पड़ता है। इसके लिए भी गुड टाइपिंग स्पीड चाहिए, आपका लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, और
सुनने की क्षमता होनी चाहिए ज़्यादा, तो वो ज़रूरी है। इसके 2 स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म भी हैं ये कॉमन के अलावा, वो है स्क्रिबी और ट्रांसक्राइबी। इसके लिंक भी आपको पीपीटी में पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जो जिसका अगर कोई ऐसा स्किल है या वोकेशनल कोर्स करके करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हैं रिमोट जॉब्स में। ठीक है, नौकरी पोर्टल रजिस्टर ये एक कॉमन पोर्टल है जिसपे आपको हर टाइप के जॉब्स मिल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये इसकी साइट है naukri.com। इस पे आप जाएंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ न्यू यूजर। रजिस्टर करने में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर है। अगर आपने 1 महीने भी कहीं काम किया है तो आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। बट आपने कभी काम नहीं किया है तो आपको ये फ्रेशर सिलेक्ट करना है और रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा। तो ये पेज दिखाई देगा होम पेज का, तो यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, अपना रिज्यूमे डालना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो रिज्यूमे में बहुत कुछ नहीं होगा लिखने को, बट आप एक बेसिक सा ड्राफ्ट बना सकते हैं जिसमें आप ये लिखें कि आपकी क्या स्किल है, आपका क्या इंटरेस्ट है, वो आप लिख सकते हैं इसमें। की स्किल्स लिखिए, जैसे आप टीचर हैं, ट्यूटोरिंग है, या फिर आपने किसी को पढ़ाया है तो आप वो स्किल लिख सकते हैं, या कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए हैं और कितना कौन सी डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा, ये सब यहाँ लिखना है आपको। एजुकेशन, आपकी क्या एजुकेशन रही है। आईटी स्किल बेसिक भी चलेगी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना आता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको आता है, तो आपको वो सब यहाँ मेंशन। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये सब आप भरेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और आपका एक पोर्टल पे प्रोफाइल बन जाएगी कि आपकी ये स्किल्स हैं, और आपको वैसे जॉब नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपके पास जॉब नोटिफिकेशन आए हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं जॉब्स के लिए, ये सर्च बार। तो एक झलक ये जॉब्स कैसे दिखती हैं। तो अगर जैसे कंटेंट राइटर का है तो आपको लीविंग थॉट्स करके कोई कंपनी है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें आपको टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट है। उसमें आपको इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज राइटर्स की अच्छी हो वो उन्हें चाहिए। ऐसा ही है मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर। इसमें क्या है कि वही 8 लाइन्स का अगर हॉस्पिटल है उसने निकाला हुआ है अपना एक वैकेंसी कि आप उनको चाहिए एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर कि आप मेडिकल जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं उसको सुनकर उसको टेक्स्ट में चेंज करें। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पैकेज और जो सैलरी है वो अच्छी है दोनों में, और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए भी नहीं। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पर इसमें 0 to 2 है, और आपकी सैलरी 1 से 4 लाख हो सकती है साल की। ठीक है, ऐसे ही मलयालम ट्रांसलेटर का है, जैसे मैंने उसने मेंशन किया था, और ये हिंदी ट्रांसलेटर का है। ऐसी आपको नौकरी प्रोफाइल पे दिखेगी। तो आप बाकी पोर्टल्स पे भी बना सकते हैं, सिमिलर सेम ही प्रोसेस रहता है रजिस्टर करने का ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंटेंट क्रिएटर में। ये सब जानते हैं, सबका आजकल हॉबी है वीडियो बनाना। तो हमारी यूनिट में भी बहुत लेडीज हैं जो बेकिंग बहुत अच्छा करती हैं, कुकिंग, क्राफ्टिंग बहुत है, हमें बहुत टैलेंट है। तो वो वीडियोस बनाकर हम उसे यूट्यूब पे डालते हैं। तो अगर हम सर्टेन क्राइटेरिया में करेक्ट नंबर ऑफ व्यूज हमारे बढ़ जाए तो हम उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा स्किल, मतलब बेसिक स्पीकिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए। तो आप अपनी कुकिंग, क्राफ्टिंग या कोई भी जो आपका मनपसंद काम हो वो उसकी वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे डालें। अगर आपकी क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो आप उसमें आपको एक हिस्सा ऑफ जो पैसा यूट्यूब को मिलता है वो आपको कुछ हिस्सा उसका मिलने लग जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच आवर्स 1 साल में। तो अगर ये आप मीट कर आपको कुछ % ऑफ पैसे मिलने लग जाएंगे। लास्ट स्लाइड है, और ये बहुत ही
बहुत लोग इससे को जानते हैं, तो मैंने सोचा बस एक बार इसको मेंशन कर दूं। हमारे यहाँ हुनर हाट लगता है और सारी लेडी, बहुत सारी लेडीज जो टैलेंटेड लेडीज हैं वो अपना स्टॉल्स लगाती हैं, तो वो यहाँ पर पर्सनली सेल कर रही हैं, पर उसको ऑनलाइन सेल करने का भी तरीका है। तो आप चाहे ज्वेलरी हो, क्लोथिंग हो, होम डेकोर, क्राफ्ट, पेंटिंग, एनीथिंग जो भी है आप उसको बनाकर आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको अमेजोन पे एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको यही उसके पॉइंट्स हैं, उसको आप सेलर साइट पे जाइए। ये डिटेल्स भी मैं पीडीएफ में आपको दूंगी। उस सेलर अकाउंट पे जाइए, अपनी बेसिक डिटेल्स डालिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको जरूर चाहिए होगा, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अपना बैंक अकाउंट, ये सब डाल के अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करिए। उसमें अपना प्रोडक्ट की चीज़ें डालिए, उसके बारे में लिखिए, उसकी फोटोज डालिए, और फिर जब वो लाइव होगा तो आपको पता लगने लग जाएगा कि वो कैसे सेल हो रहा है, और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपके पास आने लग जाएंगे। तो ये हमारा ऑनलाइन सेलिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स होता है थ्रू अमेजोन। और भी पोर्टल्स हैं, पर अमेजोन सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो इस पे आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट आइटम था। अभी आपके कोई क्वेश्चंस? आई एम सॉरी, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी बीच में। अगर उनके कोई, मतलब अब आवाज़ आ रही हो तो उनके कोई क्वेश्चंस हो, या बाकी किसी के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, इग्नू में बैचलर डिग्री के लिए कब से रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है? हाँ जी, तो अभी वो जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी, ये जो साइट मैंने आपको दिखाई थी, आपको 2 तरीके होंगे, ऑनलाइन में करना है या मैम आपने 2 तरीके बताए थे, ऑनलाइन में और ऑफलाइन डिस्टेंस मोड पर। हाँ जी, ऑफलाइन डिस्टेंस मोड पर जो इसी मोड पर जो करना है, तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का? ये 31 अक्टूबर था इसका लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, बट इसका दूसरा बैच अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये जुलाई सेशन के लिए था, तो अभी इसका जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो आप कर सकते हैं। इसमें भी आप एक बार ट्राई कर लो, ये जुलाई सेशन के लिए था, इसमें ट्राई कर लो, हो सकता है लेट फी लगे और पर आपको करने दे, तो आप यहाँ जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्टर कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ये पीएचडी कैसे होता है मैम? पीएचडी है क्या इग्नू में? हाँ जी, पीएचडी है, वो भी आपको ऑनलाइन, या आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा वो ऑप्शन। आपको जैसे ऑनलाइन, तो इसमें आप जाकर ना प्रोग्राम इंफॉर्मेशन जो है, इसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टरल डिग्रीज भी होती हैं। ठीक है, तो आप वहां जाकर अपना देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको जो लिंक दूंगी ना इसकी ऑफिशियल साइट का, उसमें आप पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगी, होती है, डॉक्टरल डिग्रीज होती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? और किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो अनुप्रिया मैडम को। राइट अनुप्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुझे इतनी देर सुनने के लिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और किसी भी क्वेश्चंस के लिए प्लीज मुझे रीच आउट करें। और आप सबके पास ये अनुप्रिया मैडम ने अभी जितने भी लेक्चर में समझाया आपको, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो, और वहां से भी आप जो भी साइट में जाना है वो क्वेरी कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू अनुप्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसेस चाकी, थैंक यू एवरीवन। मैं पीडीएफ अभी आप लोग लॉग आउट हो सकते हो, सबको लॉग आउट हो सकते हो। थैंक यू।